मसीह मंथन बैठक के जितने यूथ्स हैं सभी को डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। बेहद बेहद खुशी है कि एक नए दर्शन के साथ हम जवानों के साथ काम करने जा रहे हैं। भारत का एक एक राज्य, भारत का राज्य का एक एक जवान, लड़का लड़की जिनको प्रभु ने चुना है, बहुत युवा अवस्था में आप प्रभु को जान गए, आपकी आत्मिक आंख खुल गए। 13 से 35 जिसका विवाह नहीं हुआ है उन सबके साथ मसीह मंथन बैठक और मैं डैनियल राज काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी कारण से आज आप नहीं जुड़ पाए थे या नहीं जुड़ पाए, जिसके चलते ये वीडियो आपके लिए भी है, और जो जुड़ गए थे और जिन्होंने मुझे फेस टू फेस देखकर सीख लिया, उनके लिए ये वीडियो YouTube के ऊपर उपलब्ध होगी। उन सब के लिए जो मसीह मंथन बैठक से और साथ ही साथ घड़ी शिक्षा से जुड़ा है, ये वीडियो YouTube के लिए या YouTube के ऊपर आपके लिए उपलब्ध है। आशा करता हूं कि मेरी बात को आप लोग समझ गए। दोस्तों, सीखिएगा, जवान लड़का लड़कियों सीखिएगा। नाउ सबसे पहले मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं किंगडम यूथ्स में। दोस्तों, एक दर्शन के साथ मैं काम करने जा रहा हूं। जितने भी युवा हैं, आप सबको बड़ी गंभीरता से अपना मसीह जीवन 21वीं सदी में, जहां टेम्पटेशन पीक पर है, परीक्षा चरम सीमा पर है, जहां चारों तरफ प्रलोभन है, लालच, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और संसारिकता इस लेवल पे गंदी हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे टाइम पे आप लोगों को प्रभु के वचन में मजबूत रूटेड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स जो मसीह मंथन बैठक का एक एक यूथ फॉलो करेगा। सबसे पहला, आप अपना माइक जब भी जुड़ते हो जूम पर पहले से ही ऑफ कर देना। दूसरा, आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। तीसरा, आपको अपना नाम जूम पर जिससे जुड़ते हैं, जिस किसी भी डिवाइस से, उसके ऊपर आपको आपका नाम, पूरा नाम लिखना है जो आपका नाम है MMB के व्हाट्सएप ग्रुप में। चौथा, आपको ईयरफोन यूज करना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो और आप फोकस करके सुन सके। पांचवा, आपको सही कपड़ों के साथ, जिसको कहते हैं व्यवस्थित कपड़े, डिसेंट क्लोथ्स के साथ बैठना है। खास करके लड़कियां, आप कैसे बैठती हैं XYZ, बाकी आप समझदार हैं, लेकिन जो लड़के हैं आपको बनियान पर नहीं आना है। आप समझदार हैं, आपको अच्छे कपड़े के साथ बैठना होगा। यहां तक ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप शुक्रवार को मेरे साथ जुड़ोगे, आपको इसकी लिंक जो है, जूम लिंक जो आपको एवरी फ्राइडे दी जाएगी, उसको दूसरों के साथ, किसी के भी साथ आपको नहीं बांटना है और लिंक आपको नहीं भेजना है। उसकी वजह बहुत सारी है, बस आप लोग इसको फॉलो करेंगे ना। दोस्तों, आप सबकी सुविधा के लिए और आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैंने एक टीम बनाई है, जिसके अंदर पौलोमी घोष, जो कि आप जानते हैं पहले से लीडर हैं यूथ्स की, और वो अभी भी हैं और वो चलाएंगे। उनके साथ मैंने मेरी जो डॉटर है सलोमी, मेरा जो बेटा है नतानियल, और साथ में हर्ष, जो कि आप जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। और चौथा, माफ करना, पांचवा जो नाम है वो है सिस्टर शकुंतला जी, जो कि पेशे से टीचर हैं और खुद भी एक माँ है, एक बेटे की, जिम्मेदार पद पर हैं, और साथ ही साथ MMB की ऑफिशियल स्पिरिचुअल काउंसलर भी है आत्मिक मार्गदर्शन के लिए। तो इनमें से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं अपनी आत्मिक सलाह के लिए। ये आपको प्रतिदिन वॉइस मैसेज के रूप में वचनों से उत्साहित करेंगे और साथ ही साथ फोन पर मार्गदर्शन भी करेंगे। आपके लाइफ में, युवाओं से बात कर रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं ये वाला, आपके लाइफ में आपको जो भी कुछ दिक्कत है, आपको जो भी समस्या है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और इनका जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उपलब्ध है, जो आप जिसमें जुड़े हैं, वहां से आप इनका नंबर निकाल लें और ये आपके लिए प्रतिदिन आपको मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए। नाउ वेलकम टू किंगडम यूथ्स। अब यहां से आपके बीच में कुछ बातें मैं रखना शुरू करूंगा। क्या आप तैयार हैं? जी, जितने यूथ्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल कम से कम
40 मिनट्स के लगभग का ये वीडियो होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। अभी मैं बनाने जा रहा हूं तो देखते हैं कितना टाइम होता है। आपको अपना एक कोना पकड़ना है, अपने चेयर पे, बेड पे, कहीं पे भी आपको बैठना है और उसके बाद आपको जो है अपने आप को इस टॉपिक पे फोकस कर कर सुनना होगा। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए। सबसे पहले, एक जवान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हाँ, एक लड़का हो या लड़की हो जो जवान है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? रखो, जवानी का जोश। हाँ, जवानी का जोश। दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप लोग भी कुछ कुछ जानते होंगे, स्कूल कॉलेज में किताबों में पढ़ा होगा, राजा महाराजा उन दिनों में, और आज के जितने भी करोड़पति हैं, पैसे वाले अमीर आदमी लोग हैं, और जितने भी रुबाबदार हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस वाले, जिनका पद अपने आप में, सब तो नहीं लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग की बात कर रहा हूं, जो अपना आपा खोकर बड़े बुरे नतीजे में पहुंचे हैं और बाद में उनको पछतावा भी हुआ है। हम इन सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जिसके चलते एक जो युवा होता है, जब वो अपना आपा खो लेता है, एक जवान अपना जोश इन 5 क्षेत्रों में संभाले। आपके स्क्रीन के ऊपर वो 5 क्षेत्र कौन कौन से? ये वाले। सबसे पहला है पैसा, दूसरा है नशा, तीसरा है सेक्स, चौथा है म्यूजिक, और छठा है, माफ करना, 5वां है दोस्त, यानी कि अफेयर्स। जवानों को बिगाड़ रहा है। तो जिसके चलते इन सब क्षेत्रों में आपको अपना जोश में आकर अपना होश नहीं खोना है। दोस्तों, जिसके चलते पैसा संभाल के रखिए, बेमतलब का जोश में आके कोई गलत कदम उठाकर गलत चीज खरीद के अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। नशा, जोश के चक्कर में आके कुछ जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, जो आपको चैलेंज देते हैं कि तू पी के दिखा दे, तो आप जोश में आके पी जाते हो। सेक्स, किसी भी क्षेत्र में विवाह के पहले आपको नहीं करना है, जोश में होश संभालना है। म्यूजिक, जो कि आज की तारीख में आप देख सकते हैं तरह तरह के म्यूजिक हैं, और म्यूजिक में डीमंस घुस चुके हैं। म्यूजिक के माध्यम से डिप्रेशन में ले जा सकते हैं, सुसाइड करवा सकते हैं, आपको गलत तरीके में ले जा सकते हैं। बहुत सावधान रहिए। संसार का म्यूजिक हो या कहीं का भी म्यूजिक हो, आपको बहुत सतर्क रहना है। और छठा है दोस्तों, और वो है, माफ करना, 5वां है, वो है दोस्ती, यानी अफेयर्स, कुछ ऐसा। अब आपको बताता हूं श्रेष्ठ गीत 2 का 7 क्या कहता है कि जब तक प्रेम, अफेयर्स आपसे ना उठे, तब तक उसको ना उकसाओ, अफेयर या जगाओ। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक बहुत खूबसूरत चीज दी है, और वो है प्रेम करना। जिसके चलते मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप जब भी परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसी प्रेम का कुछ टुकड़ा, हिस्सा अगर आप गलत तरीके से और वक्त के पहले उसको दे देते हो, जिसको कहते हैं अफेयर्स, तो ये आपके लिए नुकसान है। जितने यूथ्स हैं, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए। मसीह जवानों के लिए कंसिस्टेंसी, या हिंदी शब्द है लगातार, इन 6 क्षेत्रों में जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी, लगातार, यानी निरंतरता आपको बनाए रखनी है। किस किस क्षेत्र में? टोटल 6 क्षेत्र में। एक है एवरीडे प्रेयर, दूसरा है एवरीडे रीडिंग बाइबल, तीसरा है मेंटेनिंग होलीनेस, चौथा है फियर ऑफ द लॉर्ड, और 5वां है लव फॉर गॉड, और छठा है वर्क फॉर गॉड। तो मैं जिसको एक एक करके आपके समझा देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले युवाओं, मसीह मंथन बैठक और ये वीडियो जो भी देख रहा है, उन सबको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में प्रतिदिन, वो चाहे सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, आपको प्रतिदिन परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए वक्त निकालना ही होगा। और वो वक्त कितने का है, यानी कि ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, वो आप तय करेंगे। और आपके प्रति जो, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो तय करेगा। अगर मैं आपको कहूं कि मैंडेटरी है 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, तो ये नौकरी जैसा हो जाएगा, ड्यूटी जैसा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि रिश्ते में कोई आदमी टाइम को काउंट करके प्यार करे।
आप समझ गए ना? आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसे मजबूत हो रहा है, ये वो तय करेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। आशा करता हूं आप समझ गए। रीडिंग बाइबल एवरी डे, प्रतिदिन आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन। इसको कंसिस्टेंसी में लाइए, यानी कि लगातार करने वाली हैबिट्स में लाइए। बाइबल पढ़ना है, और आपकी जो जिज्ञासा है ना पढ़ने की और चीजों को जानने की कि इतिहास में क्या हुआ था, किसने क्या कहा, इसका कनेक्शन कहां बैठता है। एक यूथ को, लड़का लड़की को अगर इस क्षेत्र में आपने खुद को मजबूत कर लिया ना, तो मैं समझता हूं कि आपको कभी कोई कल्ट टीचिंग वाला फंसा नहीं पाएगा। आशा करता हूं कि आप बात समझ गए। तीसरा है मेंटेनिंग होलीनेस, कंसिस्टेंसी। प्रतिपल, एवरी मोमेंट आपको अपनी पवित्रता बनाए रखनी है, होलीनेस, जो कि परमेश्वर की बड़ी जबरदस्त डिमांड, वो चाहे युवा हो या शादीशुदा हो या चर्च का पास्टर हो, परमेश्वर की डिमांड है। और इब्रानियों किताब कहता है कि परमेश्वर को बिना पवित्रता के कोई देख ही नहीं सकता। जाना तो दूर की बात है, रहना तो दूर की बात है। दोस्तों, ये रहा चौथा, फोर्थ, फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का डर, कंसिस्टेंसी लगातार आपके लाइफ में होना चाहिए। पांचवा, लव फॉर गॉड, परमेश्वर के प्रति प्यार आपको लगातार दिखाना। और छठा है वर्क फॉर गॉड, लगातार दिखाना है। तो दोस्तों, ये रहा टोटल 6 पॉइंट जो आपको करना है। यहां तक ठीक है ना? आज आप 4 बातें सीखेंगे, आशा करता हूं आप तैयार हैं। नंबर 1, पहली बात, जो एमएमबी किंगडम यूथ्स को समझनी, ये वीडियो बाकी कोई और चर्च का देख रहा होगा या कोई और ग्रुप का देख रहा होगा, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में जो पहली बात है जो होनी चाहिए, वो ये है, जिसको कहते हैं राज्य के प्रति समर्पित। जिसको हम समर्पित शब्द दिए हैं, उसमें 2 बातें आती है। तो पहला है व्यक्तिगत समर्पण या समर्पित होना, और दूसरा सेवा के प्रति समर्पित, डेडिकेटेड या डेडिकेशन, समर्पित हो जाना। एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सेवा के प्रति। आइए वचन पढ़ते हैं। लूका उसका 14:26 क्या कहता है? कहता है, यदि कोई मेरे पास आए, यानी यीशु के पास आए। अभी मैं यूथ से बात कर रहा हूं, तो मैंने ब्रैकेट में यूथ डाल दिया, जवान डाल दिया व्यक्तिगत के तौर पे। यह है व्यक्तिगत समर्पण। कहता है कि अपने पिता, माता, पत्नी, लड़के, बालों, भाइयों, बहनों, वरना अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वाह, कितना अद्भुत है ना? दूसरा, सेवा के प्रति, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहां पे 2 बातों का समर्पण परमेश्वर आपसे चाहता है। एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सेवा के प्रति। तो जितने यूथ अभी देख रहे हैं, यह है पहला पॉइंट। जितने यूथ्स हैं, इस वचन के आधार पर मैं और भी कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा, समझाऊंगा। जितने भी एमएमबी के यूथ्स हैं, लड़का लड़की, आपको 2 क्षेत्र में आपको जो है अपना व्यक्तिगत समर्पण और सेवक के प्रति समर्पण देना होगा। इसके अलावा आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका नौकरी, आपका ट्यूशन, आपका बाकी जितना काम है, वो इन 2 के बाद आता है। अगर आप मसीह के हैं और अगर आप खुद को ये 2 चीज पे समर्पित नहीं करते, तो बाकी दुनिया भर की चीजें करके क्या हासिल कर लोगे? क्योंकि आपको जाना तो प्रभु के पास है। यहां तक ठीक है ना? दोस्तों, मैं आपको एक बाप और बेटी से मिलाता हूं। डॉटर ऑफ जफ्ता, माफ करना, डॉटर ऑफ जफ्ता, हिंदी शब्द है यफ्ता। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 पूरा जाके पढ़ लेना, ये पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है, ठीक है ना? ये लड़की अपने बाप से जितना प्यार करती है ना, उसका 4 गुना ज्यादा वो परमेश्वर यहोवा से प्यार करती थी। ये उसने साबित किया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब यप्ता ने कहा कि मेरे घर से जो पहली चीज निकलेगी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको परमेश्वर के लिए अर्पण कर दूंगा। अर्पण, समर्पण, जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना? इस पिता ने जैसे ही अपनी आंख उठाई युद्ध जीतने के बाद, तो घर के दरवाजे से जो पहला वस्तु, पहली चीज, पहला प्राणी और पहला व्यक्ति जो निकला, वो उसकी डॉटर थी, बेटी।
और जब बेटी को पता चलता है तो बेटी कहती है कि पिताजी, आपने जो परमेश्वर से वादा किया है उसमें जरा भी फेरबदल नहीं करना, कट टू कट वही करना। बस मुझे 2 महीना दे दीजिए, मैं पहाड़ों पे जाके अपनी जवानी पे रोकर आ जाऊंगी, उसके बाद आप मुझे समर्पण कर देना, यानी कि परमेश्वर को दे देना। दूसरे शब्दों में कत्ल, खुद के जीवन का त्याग। और इजरायलियों में, इसी किताब में लिखा है, इजरायलियों में प्रति वर्ष 4 दिन उस वक्त की लड़कियां पहाड़ पे जाती थी और इस जफ्ता की बेटी के नाम पे मातम मना के आती थी। एक प्रथा शुरू हो गई थी। अद्भुत है ना? तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका समर्पित करो अपनी जवानी, समर्पित करो अपना स्किल्स, समर्पित करो अपनी एनर्जी, समर्पित करो अपना वक्त और समर्पित करो अपना पैसा। जी हां, दूसरे शब्दों में आपका जो कुछ आपके पास है, जो बहुत प्रिय है, वो परमेश्वर को दे दो और प्रभु से कहो कि प्रभु अगर इससे तेरी महिमा होती है, तेरा राज्य बढ़ता है, तो मैं खुशी खुशी करने को तैयार हूं। दोस्तों, इस प्लेनेट पे परमेश्वर से बड़ा ना तो आपकी जवानी है, ना आपका स्किल्स है, ना आपकी एनर्जी है, ना आपका वक्त है, ना आपका पैसा। ये सब परमेश्वर ने आपको दिया है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए। दूसरी बात कर लेते हैं जो MMB किंगडम यूथ को समझनी है, और इसके अलावा कोई और देख रहा हो तो उसको भी समझनी, कि आपको रहना संसार में है लेकिन संसार के बन के नहीं। समझाता हूं, संसार में रहना और संसार के हो जाना, ये दोनों अलग अलग बात है। आप रहते हो संसार में लेकिन संसार के बन के नहीं जीना है। आपको एक लाइन खींचनी है स्कूल में जाते वक्त, आपको एक लाइन खींचनी है कॉलेज जाते वक्त, आपको एक लाइन खींचनी है ऑफिस जाते वक्त, आपको एक लाइन खींचनी है गांव में रहते वक्त, शहर में रहते वक्त, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आप जिसके भी साथ रहते हैं, आपको एक लाइन खींचनी है अपनी आत्मिकता की, कि मैं परमेश्वर का हूं, ये संसार के लोग हैं, मेरी अपनी क्या कहते हैं पहचान है, उनकी अपनी अलग पहचान है, वो संसार के हैं और मैं संसार का नहीं हूं। जिसके चलते दोस्तों वचन पढ़ लेते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसको पढ़ते वक्त में मुझे प्रभु यीशु की एक बात याद आ गई। प्रभु यीशु कहते हैं कि एक व्यक्ति एक टाइम पे 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो उससे प्यार करेगा या तो इससे प्यार करेगा। ऐसे ही दोस्तों ये लाइन है, अगर आप संसार में हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, इस वस्तु में बहुत कुछ आ गया, जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, सब आ गया। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पैसा, लालच, जोश में होश खो देना, सब आता है। ठीक है ना? तो अगर आप संसार की वस्तुओं से प्यार करते हो तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? अभी इसको पढ़ते हैं। रोमियो 8:8 में, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपका जो लाइफ है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपका जो जीवन है ना, अगर उससे परमेश्वर पिता खुश रहेगा ना, आप स्कूल में टॉप पे, कॉलेज में टॉप पे, ऑफिस में, नौकरी के क्षेत्र में टॉप पे, बिजनेस के क्षेत्र में टॉप पे, आपका जो कुछ इच्छा, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश है। और जिससे परमेश्वर खुश है, अब बताओ उसको कौन रोक सकता है तरक्की से? आपको लालच नहीं दे रहा हूं ये सब चीजों का, लेकिन आपको फैक्ट बता रहा हूं। बीमारियों से दूर रखेगा परमेश्वर। क्या कहते हैं, परीक्षा से दूर रखेगा परमेश्वर। दुष्ट की ताकतों से दूर रखेगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दोस्तों ये रहा तीसरा, इस संसार के सदृश, जो कि आप अगर शब्द को पढ़ोगे, कन्फर्म्ड, यानी कि पुष्टि कर देना किसी चीज को, के संसार को पुष्टि नहीं करना है, कन्फर्म्ड नहीं करना है। मैं संसार का हूं, मैं कन्फर्म करता हूं, मैं संसार को मैं पुष्टि करता हूं। नो 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 नो, आप मसीह के ये पुष्टि करो, ये कन्फर्म्ड करो, ये समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों क्या क्या चीज है संसार में, जरा देखिएगा। उस तरफ नशा है, इस तरफ सिगरेट है, इस तरफ पाप है, वे विचार है, और संसार के जितने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पता नहीं कितनी सारी ऐसी मूवीज बनती है जिसके अंदर
आपको कल्ट मिलेगा, आपको डिप्रेशन मिलेगा, आपको व्यभिचार मिलेगा, आपको मूर्ति पूजा मिलेगा, आपको गुस्सा मिलेगा, बदले की भावना मिलेगी। तो जिसके चलते ये जो वचन है, अगर आप इसको पढ़ पाओ तो जो कि लिखा, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित का मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। अब आपको उसके अंदर नहीं पड़ना है, आपको उसमें से बाहर आना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। अब आ रहा है तीसरा, देख लीजिएगा। जो MMB के और जितने वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ये बात समझनी है। तीसरी बात यह है कि अपनी पहचान आत्मिक रखना है आपको। जी हां, आपको अपनी पहचान आत्मिक रखनी है, ठीक है ना। व्हाट्सएप DP पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जब रील्स डालते हैं, आप जब अपनी फोटो डालते हैं, आप जब अपना कुछ भी डालते हैं ना, तो सांसारिकता नहीं दिखनी चाहिए, आत्मिकता दिखनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग, कपड़े, आपका बातचीत, आप किसी के साथ बैठे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीच में किसी को काउंसलिंग कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं जब अपने लोगों के साथ बैठता हूं तो वो दारू लेके बैठते हैं, बट मैं उनके साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके बैठता हूं, क्योंकि वो मसीह है तो कोल्ड ड्रिंक पीता है और वो दारू पीते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी फोटो किसी ने डाल दी सोशल प्लेटफॉर्म पे और तुम दिखाई दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है कि अगर आपको याद होगा, भजन संहिता 1:1, ठट्टा करने वालों की मंडली में ना तो खड़ा रहता, ना बैठता, ना चलता। तो आपको अपनी आत्मिकता, देखिए बहुत सटीक बात है जो हमको और आपको समझनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपको अपनी पहचान जब बता दिया ना कि मैं मसीह का हूं, किसी भी फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में आपको अपनी आइडेंटिटी रखनी है कि मैं आत्मिक हूं, मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर हूं। दैट्स इट। तो जिसके चलते दोस्तों ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं, 1 तिमोथी 4:12, कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अब सुनो, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। रिपीट कर देता हूं, वचन मतलब स्पीच, डायलॉग्स, नॉट प्रभु का वचन, वर्ड्स में, बात करने में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप संसार में अपनी आत्मिकता नहीं दिखाओगे और चर्च में आके आत्मिकता दिखाओगे, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर रहा हूं, आप दोगले इंसान हो जाओगे। बाहर कुछ, अंदर कुछ और, बाहर का आपका रवैया अलग, अंदर कुछ अलग रवैया, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं कि किसी बूढ़े को ना डांट, पिता जानकर समझा दे, जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। अब आते हैं औरत के ऊपर, यानी लड़कियों के ऊपर। पौलुस देखो कितना सख्त है, कहता है जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो यूथ्स, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप जब भी किसी को देखेंगे, महिलाओं को, खास करके लड़कियों को, तो आप उसको पवित्रता से और बहन जानकर देखेंगे। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। लेविटिक्स यानी कि लेवी व्यवस्था 19:32, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। अभी इसी को पौलुस ने क्या कहा सुनिए, इफिशियंस चैप्टर 6 का 1 और 2, 3 में सुनिए, बालको प्रभु में, मतलब जिसके माता पिता प्रभु में। अविश्वासी को तो सवाल ही खत्म हो जाता, क्योंकि वो आपसे मूर्ति पूजा कराएंगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु में जो आपके माता पिता, उनके आज्ञाकारी बनना है आपको। आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अब सुनो, अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। कौन सी पहली आज्ञा? आप अगर देखोगे वहां पे 10 कमांडमेंट्स है। अगर आप देखोगे 5वां जो कमांडमेंट्स है ना, वो ऑनर योर फादर एंड मदर है, यानी कि पहली आज्ञा फर्स्ट 5 पार्ट, दूसरी आज्ञा सेकंड 5 पार्ट्स, ऐसे करके पौलुस बात कर रहा है। तो कहता है कि ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब सुनो प्रतिज्ञा क्या है, कि तेरा भला होगा,
किसका? जो लड़का जो लड़की अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते, कहता है उसका भला होगा और धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। अद्भुत है नहीं? आप परमेश्वर के प्रभु के राज्य में जो आपके माता पिता हैं, उनको कभी उल्टा जवाब नहीं देना आपको। जो अविश्वासी है उनको भी नहीं देना है। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? हाँ, उल्टा जवाब, झूठ बोलना, चालाकी बाजी बिल्कुल नहीं करना, कट टू कट चलना है, ठीक है ना? जिसके चलते मैंने ये पोस्टर आपके लिए बनाया कि जो यूथ्स हैं, अपने मोबाइल पासवर्ड आपके पेरेंट्स को पता हो। जैसे कि मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, नतानियल और सलोमी। मैं जब चाहूं इनके मोबाइल में जा सकता हूं। ऐसे ही जितने एमएमबी के यूथ्स हैं और जो कोई ये वीडियो देख रहा होगा, उन सबको बता दूं कि आपके मोबाइल का पासवर्ड आपके माता पिता को पता होना चाहिए, ताकि वो कभी भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप और आपका जो भी है वो देख सकें। ऐसी आपको छूट और ऐसा लाइफ आपको जीना होगा ना। दोस्तों, आते हैं चौथी बात पर, यह है आखिरी। चौथा जो एमएमबी और जो भी देख रहा होगा, हर जवान को यह समझना है, वो ये है कि समाज में आपकी पहचान, मसीह समाज बोलो, संसार के समाज बोलो, आपकी पहचान खरी शिक्षा वाले युवा के रूप में होनी चाहिए। खरी शिक्षा के रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना? आइए सुनते हैं और बात को समझते हैं कि खरी शिक्षा में खुद को 100% स्ट्रांग करना होगा आपको। 100% किसी भी टॉपिक पे, अन्य भाषा, दशमांश, यहूदीवाद, पवित्र आत्मा का गलत इस्तेमाल जो लोग करते हैं, खास करके कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल, इसके प्रति आपकी पूरी की पूरी 100% आपको साउंड डॉक्ट्रिन की जानकारी होना चाहिए। पौलुस ने तिमोथी को क्या एडवाइस किया, आइए सुनते हैं। कहता है 1 तिमोथी 4:13 में कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे। दोस्तों, यहां पे 3 चीजें, पढ़ने, उपदेश, सिखाने। आप जो पढ़ते हैं खरी शिक्षा, आप जो सिखाते हैं उपदेश, खरी शिक्षा। और लिखता है कि दूसरों को भी डिसाइपलिंग करना, सिखाना, और वो भी लगातार। तो जिसके चलते दोस्तों एक और वचन रख दे रहा हूं कि उन बातों को सोचता रहे, उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अब सुनो वचन 16, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए, शब्द को ध्यान दीजिए, उद्धार का कारण होगा। इसका मतलब यह है कि काफी लोग आज प्रभु में तो आ गए, लाखों लोग प्रभु में तो आ रहे हैं। कुछ मेगा चर्चेस ऐसे हैं जहां की कांग्रीगेशन की जो भीड़ है ना, 50, 60, 1 लाख तक जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वो सबके सब उद्धार पाएंगे? क्या वो सबको प्रभु यीशु की ऐसी आवाज आएगी रैप्चर के टाइम पे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपको इस तरीके से अपना मसीह जीवन जीना होगा। तो दोस्तों, 2 तिमोथी 1:13 क्या कहता है? जो खरी बातें हैं तूने मुझसे सुनी है, उन्हीं को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में अपना आदर्श बना के रख। तो आदर्श किसको बनाना है? खरी शिक्षाओं को। देख लीजिएगा। अब सुनिए वचन 14, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम सब में बसा हुआ है, इस अच्छी तथी की रखवाली कर। किसकी? खरी शिक्षा की। जो पवित्र आत्मा, तो ऊपर यीशु की बात हो गई, नीचे पवित्र आत्मा की बात हो गई। तो यीशु और पवित्र आत्मा दोनों मिलके आपको खरी शिक्षा में मजबूत रहो, ये बता रहे हैं। अब नीचे पढ़ते 4:3 में 2 तिमोथी, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत गंदी गंदी चीजें टीचिंग के रूप में शिक्षाएं आने वाली है, आपको लगातार बहकाया जाएगा। तो दोस्तों, जिसके चलते 2 तरह के लोगों के संग आप नहीं रह सकते। एक है अविश्वासी और दूसरा है विश्वासी। आप बोलोगे डैनियल भाई,
अविश्वासी के साथ नहीं रह सकते, ये समझ में आता है, लेकिन विश्वासी के साथ नहीं रहे, ये क्या पढ़वाते हैं? सबसे पहला अविश्वासी संग, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अब आ गया विश्वासी, देख लीजिएगा। दूसरा यूहन्ना 1:10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन है ये? विश्वासी, पास्टर, सेवक। कहता है ना शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसके साथ नमस्कार करो। और फिर उसका ठीक नीचे 11-12 कहता है, जो ऐसों के साथ साझी होता है, मतलब फेलोशिप करता है, वो उसके जैसा है। तो आपको दो लोगों के साथ संगति नहीं करना है, एक है अविश्वासी और दूसरा विश्वासी। ना तो शादी कर सकते, क्योंकि मैं शादी की बात इसलिए कर रहा हूं जी, नहीं रह सकते आप। मैं शादी की बात कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि देखिए ना, ऊपर वाला अविश्वासियों के साथ, क्योंकि कुछ मसीह जवान कहते हैं मैं अविश्वासी लड़की को, या लड़की कहती है मैं अविश्वासी लड़के को, उसको शादी करूंगा या फिर उसको अपना जीवन साथी बनाऊंगा और बाद में उसको मसीह बना दूंगा। बिल्कुल गलत। यह भी संभव है कि वो तुमको अविश्वासी बना दे, और इस शर्त पे आप अपना पूरा अनंत काल का माफ करना, पृथ्वी का जीवन बिताओगे। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? तो जिसके चलते ये दो बातें आपके बीच में मैंने रख दिया। आत्मिक संगति नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, देख लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठा खास करके आपके लिए हम लाने जा रहे हैं यूथ रिट्रीट मुंबई में, और वो भी 2 दिन का। फॉर ईच स्टेट्स हम 30 यूथ्स को पहला बैच में लाएंगे और 2 दिन का होगा, और उनको हम खरी शिक्षा में मजबूत करेंगे। तो 2 days यूथ रिट्रीट इन मुंबई फार्म हाउस जो बन रहा है, आप जानते हैं। पहला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र का, जिसके अंदर ब्रदर कृष्णा को हमने कहा है कि आपको 30 यूथ्स को नाम पहले लेना है। महाराष्ट्र से अगर 100 यूथ्स हैं तो 3 बैच आएगा महाराष्ट्र का। ऐसे ही गुजरात का, गोवा का, राजस्थान का, पंजाब का, क्या नाम है, हरियाणा का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, रांची, झारखंड, मदद कर दीजिए। बाकी जितने भी भारत के, और अगर कोई अदर कंट्री से आना चाहे उनके लिए भी, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में भी हम जो है जल्दी से काम करना शुरू करेंगे, और एक एक एडमिन आपके संपर्क में आएगा ना। दोस्तों, अब आते हैं अंत में, ध्यान दीजिएगा। क्या आप क्या कर सकते हैं डैनियल राज के लिए, यानी मेरे लिए? आप क्या कर सकते हैं जो खरी शिक्षा को फ्रंट से लड़ रहा है? आप जानते हैं कि पूरे मसीह समाज में, पूरे विश्व की बात कर लो, पास्टर्स के बीच में मैं आज की तारीख में जिब्रिश और दशमांश के क्षेत्र में बहुत ज्यादा टारगेटेड हूं। टारगेट समझते हैं ना? जी हाँ। और सबसे ज्यादा नफरत इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु के बाद, पौलुस के बाद, पतरस के बाद और अर्ली चर्च फादर्स के बाद, मार्टिन लूथर के बाद 15वीं सदी में आज की तारीख में मैं हूं। सबसे ज्यादा नफरत करते हैं पेटू सेवक लोग और उनके फॉलोअर्स। तो मैं फ्रंट से लड़ रहा हूं, जिसके चलते आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 बातें रखी है। तो कौन कौन डैनियल राज के पोस्टर्स, वीडियोस शेयर कर सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और कौन कौन कमेंट्स का जवाब दे सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पर। मेरी आप लोगों से फेसबुक और यूट्यूब पे जो कि ऐसा कुछ है मेरा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने यूथ्स हैं, अपने MMB के जितने यूथ्स हैं, क्या आप मेरे लिए ये 2 काम कर सकते हैं? मैं जब भी कोई पोस्ट डालता हूं, मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं, लिंक डालता हूं, उसको जितना वायरल कर सकते हैं पोस्ट और वीडियो लिंक को, प्लीज करिएगा। दूसरा, आपको देखना है कि मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी उल्टी सीधी कमेंट्स करता है, आपकी ताकत और आत्मिकता को दर्शाते हुए आप उसको जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा। रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं, मैं इसी पोस्टर के साथ में खत्म कर दूंगा जी। ये सब की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो किंगडम यूथ्स
आपके बीच में प्रति शुक्रवार एवरी फ्राइडे रात 8 बजे मैं डैनियल राज अपनी टीम के साथ आपके साथ आता रहूंगा। और इस टीम में और भी कई लोग जुड़ेंगे आगे जाके, वो मैं बताऊंगा। लेकिन हम परमेश्वर के काम को यूथ्स के बीच में जबरदस्त तरीके से और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने यूथ्स हैं प्लीज कोऑपरेट करें, सहयोग करें। और एक चीज बता देता हूं, जितने यूथ्स हैं, ठीक है ना, मसीह मंथन बैठक को आर्थिक मदद की आज की तारीख में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कैसा क्या हो रहा है। जैसे जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं आर्थिक मदद, प्लीज करिएगा। जिसके चलते आपकी जितनी ताकत है वो आप लोग करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले शुक्रवार जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी आत्मिकता बनाए रखें और आपके बीच में ये जो मैंने पॉइंट्स रखे थे, कृपया करके आप लोग जो हैं ये करते रहें। प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन बाइबल, प्रतिदिन पवित्रता का जीवन, प्रभु के भय में, प्रभु के प्यार में और प्रभु के काम में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ शुक्रवार को। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।